नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे, मैं ऐसी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय हनुमान चालीसा। लगभग हिंदुस्तान में, भारत देश में सभी हनुमान चालीसा, जो भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। लेकिन उसी पाठ को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होंगी। आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी, आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आने लगेगा। तो हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध की जाए, और वो भी केवल एक ही रात में, वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप हनुमान चालीसा केवल और केवल एक रात में सिद्ध कीजिए। हनुमान बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी बात सिद्धि होगी और आपको भूत भविष्य वर्तमान का भी ज्ञान होने लगेगा। दोस्तों, कोई सा भी मंत्र, कोई सी भी चालीसा सिद्ध करने का सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है वो होली, दिवाली, ग्रहण, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद हम दशहरा भी ले सकते हैं। लेकिन होली दिवाली को हम लोग क्या करते हैं, केवल उस रात को हम अपने मनोरंजन में गुजार देते हैं। उस मनोरंजन को न करके हम अपनी आत्मशुद्धि में उस रात को लगाएं, हम अपने आध्यात्मिक सिद्धि में उस रात को लगाएं, तो हम अपने परिवार के साथ साथ ही अपने जो भाई बहन दुखी होते हैं, किसी कारणवश परेशान हैं, हम उनके दुख दर्द भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा आप एक रात में सिद्ध करना चाहते हैं तो आप कोई सी एक रात चुनिए, होली या दिवाली या ग्रहण का समय, ग्रहण दिन में हो रात में हो, उस समय आप कर सकते हैं। अब कैसे की जाएगी वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले हनुमान चालीसा की किताब लेकर आनी है। अधिकतर घरों में, हिंदू घरों में मिल जाती है। हनुमान चालीसा की किताब लाकर आपको जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पर एक हनुमान जी की तस्वीर रखें। मूर्ति न रखें, मूर्ति किसी भी देवी देवता की नहीं रखनी चाहिए। आप तस्वीर रखें और एक लोटे में जल, लोटा तांबे का हो तो सबसे बेहतर है। थोड़ा सा भोग के रूप में आप बूंदी ला सकते हैं, बर्फी ला सकते हैं, कोई भी मिष्ठान ला सकते हैं, गुड़ भी ला सकते हैं। कुछ भी नहीं हो आपके पास तो चीनी तो घर में होगी। आप उस चीनी को घर में लेकर आएँ और हनुमान जी को भोग लगाएं। हे हनुमान जी, मैं आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपया मुझे मेरा भोग स्वीकार करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर। हे श्री रामचंद्र, हे भगवान, मैं आपके दूत हनुमान जी की चालीसा सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध करें। बाबा बजरंगी मुझे आशीर्वाद दें, मेरी वाणी सिद्ध करें। और ऐसा कहकर जो भी भोग आपके पास हो वो उनको अर्पण कीजिए। दीपक जलाइए। अब आपको दीपक जलाना है, पहले प्रार्थना करनी है, इस बात को ध्यान रखिए। अब आप दीपक जलाएं। दीपक देसी घी का, सरसों के तेल का, कोई सा भी चलेगा दोस्तों, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि ये जो सिद्ध दिन होते हैं, इस दिन दीपक का जलना महत्वपूर्ण होता है, तेल और घी का जलना महत्वपूर्ण नहीं होता है। होली, दिवाली, ग्रहण। अब आपको क्या करना है, लोटे में जल लेना है। लोटे का जल ऐसे करके हाथ में लेना है और आपको प्रण करना है। हे बजरंगबली, मैं हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध कर रहा हूँ। आप नौनिधि अष्ट सिद्धि के दाता हैं, आप दाता हैं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकूं। और इतना कहकर वो जल वहीं पे छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, दोबारा जल लेना है। दोबारा जल लेकर आपको बोलना है, जय राम जय राम जय जय सिया राम। और ऐसे करके आपको अपने चारों ओर, थोड़ा आगे पीछे तक और जितना जा सके ऐसे करके चारों ओर छोड़ देना है। फिर जल लेके जय राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम आगे। अब आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन गया। वैसे तो हनुमान जी की सिद्धि के लिए किसी भी घेरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भूत प्रेत आ ही नहीं सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो
कोई भूत प्रेत आ ही नहीं सकते, लेकिन एक घेरा बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी को दोबारा से भोग लगाना है। कोई सा भी भोग चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कोई मिष्टान ला सकें, आपने पहले से प्रण किया हुआ है। और यदि होली दिवाली को कर रहे हैं तो घर में कोई ना कोई मिष्टान जरूर होगा, उसमें से खाने से पहले थोड़ा सा अलग निकाल कर रख दीजिए। अब हनुमान जी को आप भोग लगाइए, उसमें से कुछ भी नहीं हो तो 11 रुपये दे दीजिए, हनुमान जी मेरी भोग स्वीकार कीजिए। अब आपको एक और भोग देना है। कौन सा भोग देना है, अग्यारी लानी है। अग्यारी पे आपको कपूर रखना है, कपूर के ऊपर 2 लौंग रखनी है। और अग्यारी जो कंडा होता है, कंडे को एकदम लाल कर लीजिए, उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए। उसको गैस के ऊपर इतना जला लीजिए कि वो एकदम लाल हो जाए। और उसको जब एकदम लाल हो जाए, धुआं बंद हो जाए, तब उसको आप लेकर आए, किसी मिट्टी के सकोरे में रखें। और यदि आपके घर में कंडा न हो तब भी कोई बात नहीं, कंडा है तो आप सुन लीजिए। कंडा लाकर, जला हुआ कंडा लाकर मिट्टी के सकोरे में रखकर एक कपूर हाथ पर रखें, 2 लौंग उसके ऊपर रखें, कपूर के ऊपर लौंग रखें। और दोस्तों, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, मेरा भोग आप स्वीकार कीजिए। और ऐसा कह के वो लौंग और कपूर लौंग के ऊपर ही रहनी चाहिए और कंडे के ऊपर रख दीजिए। कंडे की लौ से कपूर अपने आप जल उठेगा। और यदि आपके पास कंडे की उपस्थिति नहीं है, कहीं आप शहर में रहते हैं, कहीं अपार्टमेंट में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं कंडा नहीं मिल सकता है, तो लौंग को कपूर के ऊपर ही रखकर मिट्टी के सकोरे में रखकर आप खुद उस दीपक से आग लगा दीजिए। अब दोस्तों, आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप कोई माला ले लीजिए, माला लेके उसके एक मन के को पकड़िए और 1 बार पढ़िए। ऐसे करके आपकी 108 बार हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके पास माला नहीं है तब आपको क्या करना है, 108 कोई छोटे छोटे कंकड़ ले आइए, अच्छे छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कोई कंकड़ ले आइए और उसको मुट्ठी में रख लीजिए ऐसे करके। और जैसे ही एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, एक कंकड़, एक कोई कटोरा रखें, इसमें पानी भर के रखें और उस कंकड़ को पानी में गिराएं। ये किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो इस प्रकार आपकी गिनती पूरी होगी। वैसे तो हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ा जाता है, लेकिन 108 बार ही हनुमान चालीसा आप पढ़िए, आपकी पूरी एक माला हो जाएगी। दोस्तों, अब ये आपकी माला, हनुमान चालीसा और माला दोनों सिद्ध हो रही है। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक मंगलवार को जब भी समय मिले, जरूरी नहीं हर बार, यदि आपके पास मंगलवार को समय है तो हनुमान मंदिर जरूर जाएं। मंदिर न जा सकें तो घर पर आप कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, प्रत्येक मंगलवार को। अब उससे क्या होता है कि जैसे होली, दिवाली, ग्रहण को हमारे हाथ में, जो हमने कोई सा भी मंत्र या हनुमान चालीसा सिद्ध की, तो हमारे हाथ में एक हथियार आ गया। लेकिन हथियार पे हमें धार भी रखनी होती है। तो जो समय पे बीच बीच में हम जाप करते रहते हैं, तो हमारा वो ओज, उस जाप का करंट आप समझ सकते हैं, वो हमारे शरीर में बना रहता है। इस प्रकार हमारी वाणी भी सिद्ध होती है। दोस्तों, आपको 108 बार माला पढ़ के आपको भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी है, हे भगवान, मैंने आपके दूत, आपके परम भक्त हनुमान चालीसा की 108 बार जाप किया है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा हनुमान चालीसा का पाठ भगवान हनुमान तक पहुँचे। आपको ये प्रार्थना इसलिए करनी है कि हनुमान जी को भगवान श्री राम संदेश देंगे कि आपका भक्त आपकी सेवा कर रहा है और आप उनको आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि वो ठहरे, हनुमान जी ठहरे परम भक्त भगवान श्री राम के।
तो आपको श्री राम से प्रार्थना करनी है, माता सीता से प्रार्थना करनी है। आपकी इतनी जल्दी सुनवाई होगी, आपकी हनुमान चालीसा इतनी जल्दी सिद्ध होगी जिसका जवाब नहीं है। क्योंकि आप हनुमान जी की सेवा करते रहेंगे, हनुमान जी ध्यान देंगे, लेकिन उनका ध्यान तो पूरा का पूरा भगवान श्री राम के चरणों में है। तो आपकी सुनवाई कैसे करेंगे जब तक कि भगवान श्री राम उनको आदेश नहीं देंगे। तो दोस्तों 108 बार माला जाप करने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट आपको बिल्कुल ध्यान लगाकर बैठना है और हनुमान जी का ही ध्यान करना है, हनुमान जी से ही प्रार्थना करनी है। अब जब आप आसन छोड़ें, आसन छोड़ने से पहले आपको दोबारा से जल लेना है। जल लेकर आपको ऐसे करके नीचे से नीचे गिराना है और सबसे पहले मंत्र जो बोलना है, ओम ब्रह्मे नमः, ओम ब्रह्मे नमः, ओम इंद्राय नमः, ऐसा करके वो जल नीचे छोड़ देना है और उस जल को लेकर अपने नेत्रों से लगाना है। अब इसकी कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इंद्र भगवान को वरदान मिला हुआ है कि वो किसी की भी पूजा चुरा सकते हैं, सेवा साधना सिद्धि चुरा सकते हैं। तो जब उस जल को लेकर आप आंखों से लगाते हैं और इंद्राय नमः बोलते हैं, ओम इंद्र देवताय नमः बोलते हैं, तो आपकी शक्ति आप ही के पास रह जाती है, इंद्र देवता के पास नहीं जाती है। दोस्तों इस प्रकार आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। आप प्रत्येक मंगलवार, यदि बहुत अच्छा होगा कि सुबह समय निकालकर आप एक बार पाठ कर लीजिए। सुबह समय नहीं मिले तो आप शाम को सूर्य डूबने के बाद, विशेष तौर से 8 या 9 बजे के बाद, 9 बजे बाद ही एक बार पाठ कर लीजिए। आपकी निरंतरता बनी रहेगी, आपकी सिद्धि कायम रहेगी और आप भूत भविष्य वर्तमान देखने लायक धीमे धीमे बनते जाएंगे। किसी का रोग रगड़ा है, किसी का दुख है, किसी पर भूत प्रेत है, वो भी आप हनुमान चालीसा के जरिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की या बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। मैं बाबा अमर सिंह पवन का सेवक हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, इसलिए हर एक वीडियो में बाबा अमर सिंह पवन की जय लिखने के लिए आपको बोलता हूँ। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा अमर सिंह पवन।